कहाँ जा रहे हैं? रुकिए जरा सोचिए कि जब दोनों मुल्क पाकिस्तान और इंडिया तरक्की कर रहे हों तो तब ही कोई ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है कि जंग होने वाली है, दोनों मुल्क आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक प्लांटेड शो किया जाता है जिस पर दोनों मुल्क की आवाम को एक दूसरे के खिलाफ नफरत में भड़काया जाता है और फिर ऐसी सूरत हाल पैदा की जाती है कि ना तो आपकी कंट्री ग्रो कर पाती है, ना आपकी जो है वो इकोनॉमी ग्रो कर पाती है, टूरिज्म खत्म हो जाती है और दोबारा से आप वहीं आ जाते हैं जहां पर आप 10 साल पहले होते हैं। क्या वजह है? कौन दुश्मन है जो नहीं चाहता कि दोनों मुल्क मिलकर कोई ऐसा मुआहिदा करें कि बैठकर कोई ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करें कि जंग नहीं होगी और अमन के साथ रहेंगे। दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान के लिए मसला है तो फिर इंडिया के लिए भी है, अगर इंडिया के लिए है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी। क्या वजह है कि दोनों मुल्क बैठकर दहशतगर्दी का खात्मा क्यों नहीं करते? कोई ऐसी ज्वाइंट फोर्स क्यों नहीं बनाते जो दहशतगर्दी के खिलाफ ये सारी कार्रवाई कर सकें कि दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने ना खड़े हों? अब ये वजह क्या है? अब कौन है तीसरी जगह हमारा दुश्मन जो नहीं चाहता कि हम मिले? इस चीज़ को हमने पहचानना है। आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री में सारी डिटेल है कि हम क्यों और क्या वजह है कि हमारे दरमियान ये सारे मामला चल रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के ख़त्म होने के बाद आपने एक वादा करना है, एक कमेंट ज़रूर करना है और बताना है कि आप क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहती है। क्या ये जंग होनी चाहिए? क्या अमन होना चाहिए? क्या वजह है कि दोनों मुल्क आपस में क्यों नहीं बैठ रहे? ये रीज़न भी आपने बतानी है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सरहद के उस पार हकीकत, प्रोपेगेंडा और अवाम की आवाज़। दो मुल्क, एक सरहद, एक जैसा कल्चर, मगर दिलों में दीवार। पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ क्यों? ये वीडियो है एक ऐसी कहानी की जिसका सच शायद हमें कभी बताया ही नहीं गया। 1947 की तकसीम सिर्फ जमीन की ही नहीं थी बल्कि दिलों की भी थी। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों मारे गए और एक दुश्मनी की बुनियाद रखी गई। पहला जख्म कश्मीर पर हुआ, एक मुतनाज़ा खित्ता जो आज भी तनाज़े की जड़ है। फिर आए 1948, 1965, 1971 और 1999 के जंगी बाप और दुश्मनी गहरी से गहरी होती गई। आज की जंग मैदान में नहीं, मीडिया पर लड़ी जाती है। हाल ही में पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। इल्जाम ये था कि वो भारत के खिलाफ झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच सिर्फ एक तरफ होता है? क्या पाकिस्तानी चैनल्स वाकई ही प्रोपेगेंडा फैला रहे थे या सिर्फ वो सच बोल रहे थे जो भारत सुनना नहीं चाहता? पाकिस्तान ने भी रद्द अमल दिया। भारतीय मौसीकी रेडियो से हटा दी गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स जैसे इंडियन फॉल्स फ्लैग ट्रेंडिंग करने लगे। लोग AI से बनी हुई वीडियोस में भारतीय लीडरान का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन दोनों मुल्कों के आम लोग क्या चाहते हैं? न जंग, न नफरत, बस अमन। लेकिन उनकी आवाज चैनल्स की चीखों पुकार में दब कर रह गई है। सच कहीं गुम है। कुछ कहते हैं हमला भारत का खुद बनाया हुआ था, लेकिन फॉल्स फ्लैग कुछ कहते हैं एक फॉल्स फ्लैग, कुछ कहते हैं पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई। ऐसा क्या है जिसे दोनों हुकूमतें छुपाना चाहती हैं? क्या दुश्मनी एक कारोबार बन चुकी है? क्या मीडिया एक हथियार है? सच नहीं। असल लड़ाई जमीन या मजहब की नहीं, बयानिए की है। जिस दिन हम सच देखने लगे वो दिन लड़ाई का इख्तिताम होगा। भारत में भी लोग जंग के खिलाफ हैं, पाकिस्तान में भी। तो फिर ये नफरत कौन फैला रहा है? क्या हम वाकई एक दूसरे के दुश्मन हैं या सिर्फ कुछ ताकतें चाहती हैं कि हम दुश्मन ही रहें? शायद वक्त आ गया है कि हम सरहदों से आगे सोचें, प्रोपेगेंडा से निकलें और असल दुश्मन को पहचानें, नफरत को। ये वीडियो खत्म हो रही है लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि जब तक हम खामोश हैं सच भी कैद है। सवाल उठाएं, तहकीक करें और एक नए बयानियों को जन्म दें और वो हो अमन का। ये वीडियो किसी एक मुल्क के हक में नहीं बल्कि इंसानियत के हक में है। शेयर करें, सवाल करें और अमन को फैलाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।